हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम Samsung M34 5G और Samsung M35 5G इन दोनों स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च के आपको अभी के टाइम में M35 5G की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्या चीज़ें हमें इसमें अपग्रेडेड मिल जाती हैं अगर हम M34 5G से कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह के जो रिव्यूज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिए। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो करंटली जो Samsung M34 5G है, मिनिमम आपको 14,999 रुपीज़ का मिल रहा है अमेजोन पे। और यहाँ पर आप HDFC बैंक या जो भी अवेलेबल होगा जिस टाइम आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो आप डिस्काउंट लगा सकते हो। वहीं पर बात करें M35 5G की, तो M35 5G आपको 20,000 में मिलने वाला है, बेसिकली 19,999। और यहाँ पर 1,000 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ आप इसको 19,000 में परचेज कर पाएंगे और उसके साथ बैंक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको कंप्लीट अराउंड 5,000 का जो डिफरेंस है दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गाइस, डिफरेंसेस के बारे में ही बात कर ली जाए तो Samsung M34 5G आपको लाइट वेट मिलने वाला है। इसका जो वेट है वो 202 ग्राम का है, लेकिन जो M35 5G है उसका वेट 222 ग्राम का है। तो अगर आप लंबे टाइम तक चैटिंग करते हो, स्मार्टफोन को हाथों में होल्ड रखते हो या कॉलिंग भी लेते हो ना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ, जो M35 5G है वो थोड़ा सा हैवी है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो है एक कंफर्टेबल तो बन ही जाता है। लेकिन जो M34 है वो आपको थोड़ा सा लाइट वेट मिलने वाला है। इसके अलावा M34 में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। तो जो वाइड ईयरफोन्स हैं उनको आप लगा पाओगे, लेकिन उसका ऑप्शन आपको M35 फोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पर M34 में आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, वहीं पर M35 में आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। तो जो स्क्रीन साइज है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही डिस्प्ले जो है आपको फुल HD पैनल के साथ देखने को मिलने वाली है, 120 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलने वाली है, और जो कलर्स हैं वो आपको काफ़ी सही प्रोड्यूस करके देने वाली हैं बिकॉज सुपर एमोलेड पैनल है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है गाइस कि जो M35 है वो बिल्कुल पंच होल के साथ आ रहा है। तो पंच होल एकदम मॉडर्न लेवल की डिस्प्ले होती है और देखने का जो एक्सपीरियंस है वो नो डाउट काफ़ी सही रहता है अगर आप इस वाटरड्रॉप नोज से यहाँ पर डेफिनेटली कंपेयर करते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि इसमें जो M35 है यानी कि उसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो गाइस, ये जो प्रोटेक्शन है वो फ्लैगशिप या आप कह सकते हो कि महंगे स्मार्टफोन्स में हमें मिलती है। यहाँ पर जो सैमसंग का A35 है उसमें भी यही है, जो सैमसंग का टैब S9 FE प्लस है उसमें भी यही है। तो जो अराउंड 30,000 उसके ऊपर के इनके डिवाइसेज हैं उनमें मिलती है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने M35 में दी है तो जो डिस्प्ले है वो काफ़ी सही रहने वाली है। अगर M34 में बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि डिसेंट लेवल की है, लेकिन M35 की डिस्प्ले आपको और बेटर अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो नो डाउट गाइस, डिस्प्ले वाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि M35 की तरफ जाइए। पिछले साल से कंपेयर करें तो यहाँ पर पंच होल भी मिल जाता है और अच्छे लेवल की जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको बेटर मिल रही है। बात करते हैं गाइस इनके वेरियंट्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन के आपको बेस वेरियंट 6GB रैम और 128GB के साथ देखने को मिल जाएंगे, और 8GB के रैम के जो वेरियंट है वो भी आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, तो SD कार्ड आप लगा पाओगे। साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और NFC का सपोर्ट जो है दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। तो आप सैमसंग पे के थ्रू जो पेमेंट्स हैं उनको भी डेफिनेटली कर पाओगे। अब फाइनली गाइस, कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो मेगापिक्सल है वो एग्जैक्ट सेम है। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है। दोनों ही स्मार्टफोन में जो अपर्चर है वो f1.8 का देखने को मिल जाता है। जो दूसरा लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड का, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि M35 अब ज़्यादा वाइड एंगल कैप्चर कर पाता है, जो कि हमें थोड़ा सा कम मिलता है अगर हम M34 से कंपेयर करते हैं। इसके बाद जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है, और दोनों ही स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS तक को जो मैक्स वीडियोज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट कैमरा से बात करते हैं तो फ्रंट में भी दोनों ही स्मार्टफोन का जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है। इसके
इसके अलावा एक डिफरेंस ये है कि जो M35 है वो अब 4K 30 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन जो M34 है उसमें ओनली आपको फुल HD 30 FPS तक की जो वीडियोस हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप ओवरऑल कैमरा में देखते हो तो आपको 19-20 का ही अंतर मिलेगा, थोड़ा सा बेटर आपको M35 मिलेगा बिकॉज नया स्मार्टफोन है, नए कैमरा एंगल्स के साथ आता है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है अगर आप इससे इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करते हो, बिकॉज फ्रंट कैमरा में भी 4K का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन कैपेबल है आपके व्लॉगिंग करने के लिए भी, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर तो दोनों ही में मिलता है। तो आप अच्छे लेवल की वीडियोस और जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो निकाल पाओगे दोनों ही स्मार्टफोन से, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो हमें 15,000 और 20,000 की रेंज में मिल रहा है। तो अपने अपने प्राइस पे जो कैमरा के लेंसेज हैं, जो कैमरा की क्वालिटी है वो आपको डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज जो Samsung M35 5G है वो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आ रहा है, One UI 6.1 का सपोर्ट है, और जो M34 है वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो वहाँ पर One UI 5 के साथ एंड्रॉइड 13 आया था। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड 14 पे ही चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर पॉलिसी के बारे में बात करें तो 4+5 ईयर की जो सॉफ्टवेयर पॉलिसी है वो आपको मिलेगी, यानी कि जो Samsung M34 है उसमें आपको एंड्रॉइड 17 तक अपडेट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो M35 है उसमें आपको एंड्रॉइड 18 तक अपडेट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फीचर्स हैं Samsung One UI के वो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम मिलते हैं, लाइक NFC है तो Samsung Pay का सपोर्ट है, Samsung Wallet मिल जाएगा, Knox सिक्योरिटी का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर हो गया या इस तरह की जो भी फीचर्स Samsung अपने M सीरीज़ के इन बड़े स्मार्टफोन्स में देता है वो आपको सभी दोनों ही स्मार्टफोन्स में बराबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब प्रोसेसर की, तो M34 में मिलता था Exynos 1280 प्रोसेसर, लेकिन जो M35 5G है उसमें मिल रहा है Exynos 1380 प्रोसेसर। अब दोनों ही जो प्रोसेसर है ना उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, वो मैं आपसे बात करता हूँ और बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो M35 5G ना उसके जो 2 कोर्स हैं, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑक्टा कोर हैं तो 8 कोर्स के साथ आते हैं। तो जो M34 है उसमें आपको 2 कोर्स Cortex A78 पे मिल जाएंगे जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, लेकिन वहीं सेम बात करें तो M35 5G में भी आपको Cortex A78 के कोर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कोर्स हैं वो 4 कोर्स आपको मिलेंगे, वो भी 2.4 GHz पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो M34 है उसके 2 कोर्स आपको Cortex A78 पे मिल रहे हैं, लेकिन M35 है उसके आपको 4 कोर्स 2.4 GHz पे मिल रहे हैं, वो भी Cortex A78 के साथ। तो यहाँ पर जो पावर है और जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है। इसके अलावा बाकी के जो कोर्स बचते हैं तो 6 कोर्स आपको Cortex A55 पे मिलते हैं जो कि 2 GHz पे क्लॉक्ड है अगर हम M34 में देखें। वहीं पर M35 में आपको सिर्फ 4 कोर्स मिलेंगे, बिकॉज 4 ही लेफ्ट हैं जो कि सेम आपको Cortex A55 और 2 GHz पे मिलेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक कि इससे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि जो कोर्स हैं वो आपको बेटर मिल रहे हैं परफॉर्मेंस के साथ Galaxy M35 5G में। तो यहाँ पर जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, यानी कि A35 स्मार्टफोन में भी यही प्रोसेसर आता है, Exynos 1380, Tab S9 FE Plus में भी आपको यही मिलता है। तो जो इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो अपने प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करती है, और परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छे लेवल की देखने को मिलने वाली है, नो डाउट। आप इस बार ऐसा मत सोचिए कि सैमसंग का Exynos प्रोसेसर है तो आपको बेकार परफॉर्म करके देगा। जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलने वाली है, और साथ ही वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो जिससे आपका स्मार्टफोन हीट भी कम करेगा। काफी सही बात है ये। इसके अलावा लास्टली गाइस बैटरी सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 25 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, लेकिन जो चार्जर है वो बॉक्स में नहीं है, एज यूजुअल आपको पता ही है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल टाइट ही बजट है कि 14-15 हज़ार रुपये से मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो आई थिंक कि आपको M34 ले लेना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पे अभी भी ये स्मार्टफोन काफ़ी सही स्मार्टफोन। लेकिन अगर आपका बजट है कि 20,000 की रेंज तक आप जा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको M34 5G की जगह M35 5G को कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज अच्छे लेवल का डिस्प्ले मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन लगा दी है सैमसंग ने इस बार। प्रोसेसर यहाँ पर इंप्रूव्ड है, कैमरा आपको इंप्रूव्ड मिलने वाला है, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो भी आपको इंप्रूव्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो M35 5G आप कंसिडर कर सकते हैं, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अमेजोन पे। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।